आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला। दिल्ली के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचंड बहुमत के बाद हरियाणा की राजनीति में भी बदलाव आ सकता है। कांग्रेस बीजेपी में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे कुछ बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जिसका हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में असर दिखेगा। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के सिवानी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा भी हिसार HAU के कैंपस स्कूल से रही है। ऐसे में उम्मीद है कि दिल्ली और पंजाब के बाद उनका अगला लक्ष्य हरियाणा रहेगा। तो पंजाब के लिए फतेह करने के बाद क्या अब केजरीवाल की नजर हरियाणा पर है और पंजाब के रिजल्ट का असर क्या और किस तरह से हरियाणा पर पड़ेगा? पहले ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद हम करेंगे इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। पंजाब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत से आने वाले महीनों में हरियाणा में राजनीति के तरीके पर असर पड़ने की संभावना है, जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाले बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि आप साल 2024 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में पैठ बनाने की कोशिश करेगी। फिलहाल पार्टी हरियाणा में पैठ बनाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रही है। वहीं पंजाब के नतीजों से उत्साहित होकर पार्टी का अगला पड़ाव हरियाणा हो सकता है, जहां पर उसे अब तक मतदाताओं से दूर रखा गया है। देश भर में पंजाब चुनाव के नतीजों ने हलचल मचा दी है। वहीं हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में पहले से ही ऐसे कई नेताओं के नाम हैं जो अगले चुनाव से पहले पाला बदल सकते हैं और आप पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि परंपरागत रूप से हरियाणा जाति के आधार पर वोट देता है और जाटों और गैर जाटों के बीच तेजी से विभाजित होता है और आप यहाँ पर बिल्कुल फिट नहीं होती है। हालांकि मतदाताओं को लुभाने के लिए आप पार्टी प्रदेश में तटस्थता का पंजाब प्रयोग दोहरा सकती है। वहीं आप पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भिवानी से खुद को भूमि के पुत्र के रूप में मार्केटिंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये उन मतदाताओं के साथ कोई पक्ष पाने में विफल रहा है जो जाति के साथ मतदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जबकि बीजेपी अपने गैर जाट वोट बैंक के साथ है और कांग्रेस के अपने नेताओं की गुटबाजी के चलते आप यहाँ पर भी पैर पसार सकती है। आपको बता दें कि आप और जेजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सीट साझा करने वाले गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन ये जल्द ही विफल हो गया। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जीता। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हम खत्म हो सकते हैं, सुधर नहीं सकते। कांग्रेस अब इस नीति पर काम कर रही है, आत्महत्या के मोड में आ गई है, जिसके चलते बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना वो खुद कांग्रेस ही पूरा करेगी। हम तो पहले दिन से ही कहते रहे, ये पिछली बार भी अगर कांग्रेसियों ने मिलकर के भाजपा के साथ टिकटें नहीं बांटी होती हरियाणा के अंदर और समर्पित संघर्ष करने वाले साधारण परिवारों के, गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के पढ़े लिखे लोगों को अगर मौका दिया होता, जो सच्चाई ईमानदारी के साथ इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर होती। लेकिन वो सरकार कैसे लेके आते वो लोग जो कांग्रेस की हार के लड्डू खा रहे हों मुख्यमंत्री के हाथों, वो कैसे वो तो उसी लड्डू में ही स्वाद ले लेते हैं सत्ता का। बाकी तो G23 और तमाम लोग जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर वहाँ पर सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ते जैसे और दूसरे प्रदेशों में लड़ते तो भी अच्छा होता, हरियाणा में लड़ते तो भी अच्छा होता। इसका परिणाम हम देख रहे हैं और इसी गुटबाजी, इसी अनुशासनहीनता की वजह से कांग्रेस हाशिए पे आ गई। पता नहीं कब सबक लेंगे ये लोग। तो वहीं इस समय आम आदमी पार्टी का हरियाणा में प्रदेश का कोई नेता नहीं है। ऐसे में दूसरे दलों के नेता यह एंट्री कर खुद की पहचान मजबूत बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो वहीं माना यह जा रहा है कि लोगों को भी तीसरे विकल्प की आस है। जिस तरह पंजाब में लोगों ने वहीं की क्षेत्रीय और पुरानी पार्टियों को बुरी तरह नकारा और एक नई पार्टी को भरपूर प्यार दिया, वहीं ये सब हरियाणा में देखने को न मिले।
ये संकेत है हरियाणा की तमाम राजनीतिक दलों के लिए कि वो आम आदमी पार्टी को हल्के में अब बिल्कुल न ले। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो पंजाब के बाद क्या अब अरविंद केजरीवाल का अगला टारगेट हरियाणा है? क्या अब हरियाणा पर है आम आदमी पार्टी की नजर? दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हरियाणा की राजनीति में भी बदलाव होना तय माना जा रहा है। हरियाणा का बड़ा हिस्सा दिल्ली और दूसरी ओर पंजाब के साथ लगता है। किसान आंदोलन के समय हरियाणा पंजाब के लोगों का आपस में काफी जुड़ाव हुआ। हालांकि पंजाब के चुनाव नतीजों पर किसान आंदोलन का असर नहीं दिख रहा है। दूरगामी दृष्टि से अगर देखते हैं तो प्रदेश में यहां पर विधानसभा चुनाव 2024 में होना है, लेकिन बदलाव जल्द शुरू होने के आसार माने जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं। हरियाणा में किसानों का प्रदेश सरकार के साथ लंबे समय तक जो नाराजगी है वो अभी तक दूर नहीं हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि पंजाब यहां पर प्रदेश के जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो प्रदेश की बड़ी पार्टी हैं, उनको भी इसका कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो आम आदमी पार्टी के जरिए पंजाब के लिए फतेह करने के बाद अब हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है। तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ शमशेर खड़का जुड़े हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, राय सिंह जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, रजय कुमार जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। सबसे पहले मैं रजय कुमार जी आपका रुख करूंगी। बधाइयों का तांता लगा हुआ होगा, कल से आपको बधाइयां मिल रही होंगे। आज एक बार फिर मैं आपको बधाई देती हूं पंजाब में बम्पर जीत के लिए। और उसी के साथ सर मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार अब जो इस तरह की अटकलें हैं वो उनका बाजार गर्म हो चुका है कि दिल्ली पहले, फिर उसके बाद पंजाब और अब हरियाणा है अगला टारगेट आम आदमी पार्टी का। क्या रणनीति है अब? देखिए मोनिका जी, मैं आपके जो बधाई है मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ, और सभी दर्शकों को मैं जो आम आदमी हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को जो नहीं उठा जा रहा उन सबको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। पंजाब से एक मैसेज आया है मोनिका जी कि जो एक आम आदमी एक वर्ग है जिसको छोड़ दिया गया है, सभी पार्टियों ने जिसके ऊपर बिल्कुल ध्यान केंद्रित नहीं किया। सभी पार्टियों ने केवल राज्यों को या लोगों को लूटने खसोटने का काम किया। लोगों की बेसिक सुविधाओं की तरफ किसी भी राजनीतिक दल ने ध्यान नहीं किया। तो यही कारण रहा पंजाब में सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को जो मैसेज दिया है जनता ने हरा के, ये मैसेज ये बहुत दूर तक जाने वाला मैसेज है मोनिका जी। और इसी को लेके हम ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, और ये पक्की बात है, आप देख लीजिएगा हरियाणा में भी बदलाव संभव, बहुत आसान है। तो वही मैं पूछ रही हूँ सर, क्या है आगे की रणनीति हरियाणा के लिए? क्या अगला टारगेट तो हरियाणा ही है? जी जी बिल्कुल, हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को उनके मुद्दे समझाएंगे, लोगों को समझाएंगे। इन पारंपरिक पार्टियों के जो जुड़ाव कर लिया है, जिसमें बंधे समझ रहे हैं अपने आप को, ऐसा है समझ रहे हैं, इन बेड़ियों को तोड़कर वो बाहर आए। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सा होता है, एक परंपरागत बना लिया है कि ये मेरा वोट है, ये फलाना मेरा वोट है। कोई 35 बताता है, कोई जाट वोट मुझे बताता है, लेकिन वो लोग ये नहीं बताते कि जब आदमी कोई बीमार होता है तो वो किसका होता है, कौन से कास्ट का होता है। ठीक है, जब एक बच्चे को शिक्षा की जरूरत होती है तो उसकी जाति थोड़ी ना देखी जाती है, वो एक शिक्षु होता है, प्रशिक्षु होता है। तो उसके लिए क्या सुविधाएं दी इन पार्टी ने? कुछ नहीं किया। ठीक है, क्या निकाय और पंचायत चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा क्या? जी बिल्कुल मोनिका जी, निकाय चुनाव में और सभी आने वाले सभी चुनाव में आम आदमी पार्टी का आपको प्रदर्शन देखने को मिलेगा, और पार्टी बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी। ठीक है शमशेर जी, आपका मैं रुख करूंगी। पहले ही बहुत सारी चुनौतियां थी आपके लिए, क्षेत्रीय पार्टियां, विपक्ष, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो वो भी तैयार, लगातार यहां पर हमले किए जाते हैं तमाम मुद्दों को लेकर, और अब एक और चुनौती आम आदमी पार्टी। कैसे लेते हैं इसको, कैसे देखते हैं? मोनिका जी, हमारे लिए आम आदमी पार्टी कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ पूरे देश के अंदर
आज लगभग 18-19 राज्यों में सत्तारूढ़ है और समाज के अंतिम वंचित व्यक्ति जो उसके भविष्य को एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए एक आम आदमी को। शमशेर जी मत भूलिए कि पंजाब में आपकी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत गई ना। ये गलती तमाम पार्टियों ने की कि आम आदमी पार्टी को बहुत हल्के में लिया। मोनिका जी, आप एक इस बात को भूल रहे हैं और मेरे जो आम आदमी पार्टी के साथी वो भी भूल रहे हैं। हम कभी भी अकेले चुनाव पंजाब में नहीं लड़े। हम एक छोटी पार्टी के रूप में काम करते थे। एक छोटी पार्टी के रूप में हम लड़ाई लड़ते थे और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 70 के करीब सीटों पे चुनाव लड़ा और हर सीट पे हमारे कार्यकर्ता खड़े किए और हर सीट पे हमारा वोट बैंक बढ़ा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पंजाब में हम एक छोटे पार्टनर के रूप में 18 से 19 सीटें लड़ते थे जिस प्रकार से पहले हरियाणा में भी इस तरह से होता था। लेकिन अब हमारा वहां पे विस्तार हो गया है संगठन का। हम हर सीट पे हमारा कार्यकर्ता खड़ा हुआ है और आगे हम पंजाब में भी एक बहुत मजबूत संगठन खड़ा करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान भी किया है कि हमारे विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने पंजाब में इलेक्शन लड़ा और एक अच्छे तरीके से और एक हर वोटर को छूने का काम किया। वो एक अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन हमारा संगठन मजबूत हुआ है और हमारा जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, इस बात की हमें बड़ी खुशी है। और मैं तो ये कहता हूं कि एक राज्य की बात करते, अब 4 राज्य में हमारी भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्तारूढ़ हुई है, तो ये कोई छोटी बात है? ये पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर ये संदेश क्या है? जिस तरह की जीत आम आदमी पार्टी को मिली है, बम्पर जीत, क्या वो आम बात है? क्या वो छोटी बात है? क्या मैसेज नहीं जाता है? क्या मैसेज नहीं जाता है जिस तरीके से उखाड़ फेंका है पंजाब से क्षेत्रीय और मजबूत पार्टियों को आम आदमी पार्टी ने? क्या आप इस बात को हल्के में नहीं लेने का समय आ गया है? देखो, हम किसी भी पार्टी को, किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता को कभी हल्के में लेते। भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने कार्यकर्ता को मजबूत करती है। उसको एक हर प्रकार की, किसी प्रकार, जैसे पीछे कोविड का टाइम था और हर भी परिस्थिति में आम आदमी के साथ खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा 24 घंटे और पूरे महीने एक समाज के लोगों से जुड़ा रहता है और हमारे जो भी संगठन के लोग हैं वो किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से जनता के साथ तैयारी तो पहले से थी। साल 2019 में आपकी जो गठबंधन में पार्टी है जेजेपी, उसके साथ लोकसभा चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने। हालांकि तब पैठ अच्छी नहीं थी प्रदेश में, लेकिन अब देखिए एक पूरे प्रदेश को जीत कर आई है पार्टी। आम आदमी पार्टी को आप बहुत ज्यादा उसमें ले रहे हो। आम आदमी पार्टी का जो प्रमुख है वो हरियाणा से रहने वाला है, हरियाणा का रहने वाला है और उसने हरियाणा के बारे में जो कितनी छोटी बात की थी जब कहा था कि पंजाब में सरकार बनाने के लिए कि हरियाणा का तो पानी पर किसी प्रकार का हक नहीं है। और आप ये सुनते हो, हरियाणा के लिए आम आदमी पार्टी ने कभी कुछ नहीं किया। रजत जी, इस पर जवाब दीजिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। ठीक है, देखिए मैं चाहती हूँ, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आऊंगी आपके पास। रजत जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का कोई काम नहीं रहा हरियाणा में। मैं ये जरूर कहूंगा कि जो विपक्षी पार्टी हमारी कांग्रेस है वो समय समय पे एक अच्छा प्रदर्शन करती रही है हरियाणा में। आपको मैं पूरा मौका दूंगी, आप जवाब दीजिएगा शमशेर जी का। नाम नहीं, ठीक है शमशेर जी, की कोशिश करते हैं। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी ने कभी नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों के लिए पानी की, बिजली की, स्वास्थ्य की, स्कूलों की व्यवस्था। आप कह दो ना अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब से पानी दिलवाए, तो मैं उलझाने की चैनल के माध्यम से के लोगों को बोलो ना। आप फैक्ट की बात करिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं आप। क्या आप लोगों दिल्ली से 7 साल से केंद्र में सरकार है और आप कौन सी उपलब्धि गिना रहे हैं पंजाब की? ठीक है, शमशेर जी, ठीक है, रजत जी, एक सेकेंड, ठीक है, उसमें कौन करेगा? ठीक है, राय सिंह जी, राय सिंह जी, अपने लिए कांग्रेस के लिए किस तरीके से चुनौती देखते हैं आम आदमी पार्टी का पंजाब में
किला फतेह करना, क्या लगता है आपको? ठीक है शमशेर जी, आपकी बात जनता तक पहुंचे, इसलिए आराम से बात कीजिए, इस तरीके से बहस करने से कुछ नहीं होगा। रजत जी, मैं वॉल्यूम डाउन करा दूंगी आपका। नहीं, एक सेकंड, सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट में बात करने का। दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। ठीक है, राय सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है आम आदमी पार्टी को? क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से बम्पर जीत मिली है और कांग्रेस आपकी ही पार्टी को पूरी तरीके से हराया है, पुरानी क्षेत्रीय पार्टियों को, पुरानी पार्टियों को, कद्दावर नेताओं को जो हार मिली है सर, वो बड़ा मैसेज है कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए, हरियाणा के लिए। और अब नजरें जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की वो हरियाणा पर है। तो कांग्रेस किस तरीके से देखती है आम आदमी पार्टी को हरियाणा में? देखिए मोनिका जी, लोकतंत्र में हर विचारधारा का, हर व्यक्ति का, हर संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। और कांग्रेस की विचारधारा ने सदा इस देश की एकता, अखंडता और को बहुआयामी प्रतिभाओं के साथ, बहुआयामी विचारधाराओं के साथ हर भावनाओं को हर सम्मान दिया। हम ये मानते हैं कि विपक्ष में जो इस प्रकार आप बता रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी का पंजाब से चुनाव जीतने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, राजनीति में हर पार्टी का, हर व्यक्ति का, हर संस्था का, चाहे वो किसी भी रूप में आए, चुनाव के रूप में आए, मुद्दों के रूप में आए, धरने प्रदर्शन के रूप में आए, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। अब रही बात मैं इस बातों से जाने से पहले कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। जिस प्रकार हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे अशोक तंवर जी ने कहा कांग्रेस के बारे में, देखिए कांग्रेस ने उनको 35 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, 36 वर्ष की उम्र में उनको सांसद बनाया और 38 वर्ष की उम्र में उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। कितने महत्वपूर्ण पदों पर उनको सम्मान दिया, लेकिन उसके बावजूद यही तो कारण है कि आपकी पार्टी पूरी बात सुनिए। ठीक है, अगर हाईकमान ने किसी प्रकार से उनको कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में संगठन का ढांचा आप नहीं चला सकते, तो एकदम से इस्तीफा देकर पार्टी पर आरोप लगाना, ये भी किसी नेता कार्यकर्ता की नैतिकता नहीं होती। दूसरी बात, 8 साल से आम आदमी पार्टी ने, पिछले 8 वर्ष से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में काम किया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव पहला भी लड़ा है, 22 सीटें आई, लोकसभा चुनाव लड़ा है, उनको वहां पर सीटें मिली, और पिछले 5 वर्ष से लगातार वो पंजाब में राजनीति कर रहे हैं। तो इतने लंबे समय के प्रोसेस के बाद जो उन्होंने दिल्ली के स्वरूप को लेकर, दिल्ली के मुद्दों को लेकर, कांग्रेस से ज्यादा समय तो नहीं लिया ना पंजाब में आम आदमी पार्टी ने? नहीं, आप पूरी बात सुनिए। तो यहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार से एक नैरेटिव खड़ा किया गया और जिस प्रकार से परिस्थितियां आई, हम मानते हैं कि हमारी हार हुई है, लेकिन अब मुद्दा ये है कि भाई भाजपा वहां नहीं हारी है, ऐसा नहीं है। भाजपा ने चुनाव, कहते हैं कि हम बहुत छोटे पार्टनर, ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के 5 वर्ष के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने झोली फैलाकर उनके लिए वोट मांगी है, केंद्र की नीतियों के आधार पर समर्थन मांगा है, लेकिन भाजपा की गति बहुत बुरी हुई है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि भाजपा की गति की बात कर रहे हैं सर, अपनी गति तो देख लीजिए, अपनी पार्टी की गति तो देख लीजिए सर। प्रदेश में अपनी गति जो बुरी गति हुई आपकी, उसकी कोई चिंता नहीं है आपको? अरे खरखड़ा साहब शांत रहिए, मैं सारे मुद्दों पे आऊंगा। मैं आपकी तरह जिद्दी और इस प्रकार से अहंकार की बात नहीं करूंगा। हम स्वीकार करते हैं, हमने हार स्वीकार किया पहले से। आपके पास आप बोल लीजिएगा सर, मैं जब समय दूंगी तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप अपनी बात पूरे अच्छे तरीके से रखिएगा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। लेकिन आप अभी जब तक वो बोल रहे हैं तो आप सुनिए, धैर्य रखिए सर। ठीक है, बोलिए सर। राय सिंह जी। खरखड़ा साहब, सच्चाई जो है सुननी भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी बातों का ज्ञान है। राजनीति के विश्लेषक और मुद्दों की बात अगर करोगे तो सारी बातें सामने आएंगी। हम हार स्वीकार की है, हमने पहले कहा कि हमने राज सिंह जी, ये बहुत जरूरी है कि आप कांग्रेस को आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप एकता और अखंडता पर विश्वास करते हैं, पार्टी में ही एकता नहीं है सर। पंजाब की छोड़िए, हरियाणा में भी उसी बात पे आ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा में आती है जी, हरियाणा जो है दिल्ली और सिद्धू जी ने कहा था कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराएगी, और ऐसा हुआ भी। पंजाब को थाली में परोस के दिया है आपने आम आदमी पार्टी को।
अब आप ये तो आप मेरी बात सुनेंगे या मैं आपके प्रवचन सुनूं? बताइए आप बोलते जाइए। आपको मैं बता रही हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं, आपको सुनने के लिए मैं बैठी हूँ और आप मुझे सुनने के लिए बैठे। ये सारी बातें हमने सुनी हैं, हम पिछले 2 दिन से यही बात सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, इस बात को हम समझते हैं, हमने हार स्वीकार की है। हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, कहां पर हार के कारण क्या रहे, कौन कौन से मुद्दे रहे, वो हमारा काम है, हमारी पार्टी का काम है। हमने जनता के समर्थन को, जनता के फैसले को सर माथे पर रखकर ये नैतिक हार स्वीकार की है और अपने आप को इस प्रकार जनता के साथ फिर से जुड़े रहे। हमारी कहाँ कमी रही, कहाँ किन मुद्दों को नहीं ले पाए, हम उस पर विचार करके आगे बढ़ेंगे। ये देश में 70 साल हमने नवनिर्माण किया है, देश के लिए हमारे नेताओं ने बलिदान दिया है, और अगर हमारी आज कोई कमी रही है, मतदाता ने स्वीकार नहीं कर पाए, तो उसके लिए हमारा ही प्रयास होगा, हम ही प्रयास करेंगे। रही बात कि आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल हो, वो चाहता है कि उसका विस्तार हो, और हम जो है सरहस मन से हम चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका में हमारी जो भूमिका है, माननीय खड़गड़ा साहब ने बिल्कुल स्वीकार भी किया है कि कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका हरियाणा में निभा रही है। हमारे विधायक, हमारे नेता, हमारे आदरणीय लोकप्रिय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, सदन के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चाहे सड़क हो चाहे विधानसभा हो, हर मुद्दे पर हमने सरकार से सवाल किया है और हम जनता के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में रहते हैं। ये हमारा दायित्व है, हम इसको बखूबी निभाएंगे। लेकिन कोई और राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के आधार पर अपने साथियों के साथ यहाँ पर अपनी कोई बात रखता है तो लोकतंत्र है, हमें स्वीकार है। आइए मिलकर इस हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों की बात उठाएंगे। जनता तय करेगी 2 वर्ष के बाद जब चुनाव होगा कि जनता किसके साथ है, ये सबका फर्ज है। हम स्वीकार करते हैं कि लोकतंत्र में सबका स्थान होना चाहिए, और क्या प्रभाव होगा, किस प्रकार से प्रभाव आगे बढ़ेगा, वो समय पर देखा जाएगा, समय पर फैसला होगा। आज तो सबका का, विपक्ष का काम केवल बात उठाना है। अगर हम जनहित की बात उठाएंगे तो आम आदमी पार्टी भी उठाएगी, इंडियन नेशनल लोकदल भी उठा रहा है, और भी राजनीतिक दल है वो भी उठाएंगे। तो सबका काम है, आओ मिलकर हरियाणा के जनता के हितों को मजबूत उठाए, और जिस प्रकार सरकार की कमियां रही है उसको उजागर करें, ताकि प्रदेश का विकास हो, आम व्यक्ति का विकास, हरियाणा के लोगों का विकास हो। ठीक है राय सिंह जी, सुना आपको। शमशेर जी। जी, मैं राज सिंह जी बहुत अच्छे साथी हैं। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, मैं बात संगठन की हो रही है, और कांग्रेस के संगठन में वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आपने अशोक तंवर जी पे ये इल्जाम लगाया, सर यहाँ पे पंजाब में अंतरकलह की बात हो रही है, लेकिन ठीक है आप बोलिएगा। एक सवाल मेरा भी यहाँ पर पंजाब, मैं उन्हीं बातों पे आ रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ आदरणीय साथी को कि आपने 1985 के बाद उत्तर प्रदेश जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, जिसमें इतने प्रधानमंत्री दिए हैं, तो वहां से आपने 1985 के बाद आज तक 50 का आंकड़ा नहीं छुआ है। दूसरी बात, आपके कितने लोगों ने वहां पे जो पहले 7 सीटें थी अब 2 रहेगी, और कितने लोगों की लगभग 89% लोगों की आपके जमानत जब्त होगी। और वही बात पंजाब की बात, पंजाब में आपकी सत्ता थी और बहुत मजबूती के साथ आप लोग चला रहे थे। अब उसके बाद आपकी जो संगठन का जो झगड़ा था, उसकी वजह से आप पार्टी को मौका मिल गया। हमारा संगठन वहां पे ऐसा मजबूत था नहीं, हमने अपने संगठन को मजबूत किया है। रही बात हरियाणा की, हरियाणा में ठीक है कांग्रेस विपक्षी पार्टी है और वो विपक्ष में अपना काम कर रही है, लेकिन फिर भी मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमने हरियाणा में भी दोबारा से सत्तारूढ़ हुए हम, और समाज के जो हर व्यक्ति का जो कार्य है और हर व्यक्ति की जो समस्या है उसको न्याय देने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की जो बात आप कर रहे हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ रही, तो ये तो नहीं दिखा आपने, अगर वो लगभग 100 सीट, लगभग 70 सीट के आसपास उन्होंने बढ़त की, आपने बड़ी खुशी हुई। आपने पंजाब में खुद हार गए, उसका आपने कोई दुख नहीं। आप कह रहे हो भाई बीजेपी का वहां पे क्या है, बीजेपी का तो वहां पे अभी बहुत कांग्रेस के अंतर्गत, ठीक है। हाँ राय सिंह जी, आ रही हूँ आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल शमशेर जी, कांग्रेस के अंतर्कलह आपको दिख रही है, लेकिन आप खुद भी देखिए सर पार्टी में क्या चल रहा है, हरियाणा में क्या चल रहा है सर। आपके नेता राव इंद्रजीत सीएम से मतभेद बताए जाते हैं सर, अशोक तंवर का जो अंदर ही अंदर इस तरह की बातें चल रही है। उसके बाद वीरेंद्र सिंह,
पार्टी के खिलाफ तो कितने पूरा मुखर हरियाणा जानता है है। और कितना बोलते हैं ये भी पता है सर। किसान आंदोलन को लेकर बिल्कुल विरोध में बोले हैं पार्टी के। इशार वाला वो नहीं है जो बाईपास जो कई नेता ऐसे हैं जो पार्टी को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं सर, इसमें और जनता को अब विकल्प चाहिए, विकल्प की आस है जनता को। हमारे उभरे जदूनी जी, उन्होंने 10 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, 10 सीटों में किसी में भी 3100 वोट, किसी भी उसके उम्मीदवार को 3100 वोट नहीं मिले। पंजाब में 10 सीटों पे चडूनी जी ने इलेक्शन लड़ा, किसी भी सीट पर उसको 3100 वोट नहीं मिले, नोटा से कम वोट मिले, जमानत जब्त हुई। क्या बात करते हो, ये तो एक सभी विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा था, किसानों के हित की बात थी। सर मैं बोल रही हूँ, राय सिंह जी आप पूरी बात कीजिएगा अपनी, मैं आ रही हूँ आपके पास। शमशेर जी, किसानों के आगे भी हित की बात करेंगे। शमशेर जी ठीक है आप करिएगा, लेकिन सवालों के जवाब दीजिए सर। यहाँ पर कांग्रेस के अंतर्कलह की बात आप करते हैं, ठीक है, क्योंकि वक्त का अभाव है, वक्त का अभाव है। मैं रोकना चाहूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। दोबारा से चर्चा हम अपना जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ और जल्द ही हाजिर होंगे। देखते रहिए हर खबर।